वो तो वक्त की जरूरत है। अब आप देख रहे हो जिस तरह से मतलब वेस्ट बंगाल में, उससे पहले महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में, फिर बिहार में, और लेटेस्ट इन वेस्ट बंगाल, आसाम, जिस तरह का जमहूरियत का दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है, तो और जिस तरह के स्मॉलर पार्टीज को भी अब निशाना साध के खत्म किया जा रहा है, बिहार में आरजेडी को जमींदोज करने की बात, और आपके वेस्ट बंगाल में टीएमसी जो कल तक पूरे शद्द मदद के साथ में वहां के लोगों की खिदमत कर रही थी। हर सरकार की नाकामियां होती है, कमजोरियां होती है, मगर जिस तरह से उन्होंने वहां के लोगों की रिप्रेजेंटेशन की थी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज पूरी हेलबेंट है भारतीय जनता पार्टी की उस पार्टी को, उस नेतृत्व को नेस्तनाबूद करने का। ये सबसे एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कदम है। तो इसलिए अब जो वक्त बन रहा है, इस वक्त ये वक्त बन रहा है, कांग्रेस ओल्डेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी आज भी देश में है, और जो भी कांग्रेस से किसी वजह से खफा होकर, नाराज होकर अपने चूल्हे अलग लगाए थे, अपनी पार्टियां, अपने किले बनाने की कोशिश की थी, उन सब के लिए ये सुनहरी मौका है। अगर देश को बचाना है, देश के आईन को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, तो अब रास्ता ही बचा यही कि सबको वापस एमलगमेट कांग्रेस में होना पड़ेगा, और कांग्रेस की लीड राहुल गांधी जी करेंगे। तभी मुमकिन है कि इन डिवाइसिव फोर्सेस से, इन ताकतों से देश को निजात दिलाई जाए। ये ब्रेकिंग न्यूज है क्या कि सीआईडी अभिषेक बैनर्जी के यहां पहुंची है, मदन मित्रा के यहां ईडी चल रही है? ये ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है, ये तो चलता ही है, पॉलिटिकल पार्टियों को किया जाता है। इनका 1% भी इन्होंने अभी तक कन्विक्शन नहीं दिखाया है। तो ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बैनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है, इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीजें करते रहेंगे, यही सब न्यूज में चलता रहेगा। तो महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, एलपीजी आसमान छू रही है, कोई उसके विषय बात नहीं करेगा। जो पेपर लीक हुए हैं उस विषय पर कोई बात नहीं करेगा। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, 2027 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री विश्व गुरु नॉन बायोलॉजिकल ने कहा है। यही बच्चे बड़े होकर 25 साल 30 साल के होंगे। अब सब कोई थोड़ा ना बीजेपी के नेताओं की तरह पैसे वाले हैं जो विदेशों में भेज देंगे। जो मंत्री हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं या पढ़कर आ चुके हैं। तो गरीब जनता है, कौन पूछता है? वो नीट के माध्यम से, क्यूट के माध्यम से, सीबीएसई के माध्यम से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नौकरियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो नौकरियां हैं नहीं।